हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार स्टेप स्कूल ब्यावर। आज हम कक्षा 4th में हिंदी चैप्टर 5 परिश्रम के बारे में हम आज पढ़ेंगे। इसमें नानी अपने बच्चे को शिक्षा दे रही है और इसमें अलग अलग शिक्षा के द्वारा अलग अलग विभिन्न प्रकार की कहानियाँ सुना करके वो उसे परिश्रम का अर्थ समझा रही है। देखिए, एक गांव में 2 बच्चे ऋतु और अमित रहते थे। आज वे दोनों सुबह से बहुत प्रसन्न थे क्योंकि आज उनकी नानी आने वाली थी। नानी उन्हें अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती। जैसे ही नानी आई, ऋतु और अमित नानी से कहानी सुनने की जिद करने लगे। नानी ने कहा, बच्चों, आज मैं तुम्हें परिश्रम के महत्व के बारे में कहानी सुनाऊंगी। देखिए, एक लड़का था, उसका नाम गोविंद रानाडे था। कई बार परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाने पर गोविंद निराश हो गया। उसने घर से भाग जाने का निश्चय किया। वह जल्दी से जल्दी अनेक गांवों को लांघकर दूर निकल जाना चाहता था, जहां उसे कोई न पहचानता हो। एक दिन वह एक गांव से निकल रहा था। प्यास के मारे उसका गला सूख रहा था। कुछ दूर गांव के कुएं पर एक पनिहारन घड़े में पानी भर रही थी। गोविंद ने उसे पानी पिलाने के लिए कहा। स्त्री ने कुएं में डोल निकाला और गोविंद को पानी पिलाने लगी। सहसा गोविंद का ध्यान कुएं की जगत पर पड़े गड्ढों की ओर गया। उसने पनिहारिन से पूछा, पत्थर की इस जगत के चारों ओर ये गड्ढे कैसे पड़ गए हैं? पनिहारिन ने कहा, बेटा, मिट्टी के इन घड़ों से ही गड्ढे पड़ गए हैं। जगह जगह कुएं में पड़े कटाओं की ओर देखकर गोविंद ने पूछा, और ये कैसे कट गए हैं? पनिहारिन हंसी और बोली, बेटा, इस रस्सी को ध्यान से देखो। रोज रोज पानी भरते समय इस रस्सी ने ही पत्थर के इस कुएं की जगह जगह से काट दिया है। पनिहारन की बात सुनकर गोविंद रानाडे के मस्तिष्क में बिजली की कौंध गई। वह सोचने लगा, ओह, यदि मैं भी लगातार परिश्रम करता तो क्या नहीं कर सकता था। जब मिट्टी के घड़े और कोमल रस्सी पत्थर को काट सकते हैं तो मैं परीक्षा में उत्तीर्ण क्यों नहीं हो सकता। गोविंद रानाडे वापस उसी गति से अपने गांव की ओर चल दिया। उसने दिन रात घोर परिश्रम से अध्ययन किया और अपने सारे प्रांत में प्रथम स्थान प्राप्त किया। ऋतु ने कहा, वाह नानी जी, यह तो आपने बहुत अच्छी बात बताई, पर और भी बहुत से लोग होंगे जिन्होंने परिश्रम के द्वारा सफलता पाई होगी। किसी और को ऐसे ही महान पुरुष के बारे में बताइए ना। नानी जी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, एक नहीं, ऐसे हजारों लोग हुए हैं जो परिश्रम करके महान बन गए हैं। ईरान का बादशाह नादिर शाह एक साधारण गडरिये का लड़का था और भेड़ों को चराकर गुजारा करता था।
वह घोर परिश्रम और साहस से एक दिन ईरान का बादशाह बन बैठा। शेर शाह सूरी बिहार के एक बहुत गरीब किसान का बेटा था। वह विमाता के अत्याचार से दुखी होकर जौनपुर भाग आया था। उसने दिन रात परिश्रम करके ज्ञान प्राप्त किया और अपनी योग्यता का बढ़ावा। समय आने पर यही शेर शाह सूरी दिल्ली के तख्त पर बैठा। ऐसे ही हमारे द्वितीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री बहुत ही निर्धन गरीब में परिवार से उत्पन्न हुए थे। बचपन में ही उनके पिता भी चल बसे थे। अनाथ बालक लाल बहादुर शास्त्री अपने सिर पर बस्ता रखकर गंगा नदी पार कर कर पढ़ने जाया करते थे। तब कभी कभी तो नाव वाले को किराया देने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते थे। उस दशा में वे तैर कर गंगा नदी पार करते थे। उन्होंने ईमानदारी और परिश्रमी से अपनी योग्यताओं को बढ़ाया और एक दिन राष्ट्र नायक जवाहरलाल नेहरू के निधन हो जाने पर देश ने उन्हें ही अपना प्रधानमंत्री चुना। बच्चे बहुत ध्यान से नानी की बात सुन रहे थे। नानी ने कहा, बच्चों, परिश्रम से ही हमें सफलता मिलती है। बड़े बड़े बुद्धिमान और शक्तिशाली लोग भी आलस्य और लापरवाही में पड़कर जीवन में सब कुछ खो देते हैं। तुमने सुना ही होगा कि एक बार खरगोश और कछुए में शर्त लग गई कि कौन उसे बाघ से पहले पहुंचता है, जो वहां से 3 मील दूर था। कछुआ रेंगता हुआ जब तक कुछ ही दूर गया होगा कि खरगोश दौड़ लगाकर उससे पहले 1 मील आगे निकल गया। खरगोश सोचने लगा कि क्यों ना मैं थोड़ी सी नींद ले लूं। कछुआ तो अभी बहुत देर से में आएगा। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। कुछ ही देर में खरगोश को नींद आ गई। उसने कछुआ निरंतर चलता रहा हुआ बाघ के पास पहुंच गया। जब खरगोश की आंख खुली तो उसने लंबी छलांग लगाई। तब तक कछुआ बाघ में पहुंच चुका था। खरगोश बुरी तरह हार गया और परिश्रम कछुआ जीत गया। नानी की बात सुनकर रितु ने, नानी जी हमें भी घोर परिश्रम करके अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे। नानी जी प्रसन्न हो उठी और उन्होंने रितु की पीठ थपथपाई।